और जब यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो रहा था मोनार्की के खिलाफ, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि संविधान में सबको समान अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो। अगर भेदभाव हो रहा था और मधेसी अगर उससे प्रभावित होंगे तो भारत भी इससे सीधा तौर पर प्रभावित होगा। तो क्या भारत का ये फर्ज नहीं बनता था कि वो प्रेशर डाले और बोले कि आप अपना संविधान को थोड़ा और समावेशी बनाइए और इनको भी शामिल कीजिए, इनको भी पूरा अधिकार दीजिए? नहीं, वो ठीक था, भारत सरकार का स्टैंड भी ठीक था। हमारे लिए पाकिस्तान नेपाल के कूटनीतिक संबंध है, हमारे लिए वो देश बहुत अच्छी है। इसलिए हमने क्या सोचा है भनेपछि इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है। ईश्वरी बराल, थाहा संचार नेटवर्क, काठमाडौँमा रेडियोमा काम गर्छु। आप अगर हिंदी तो बोलती ही होंगी थोड़ी बहुत, हिंदी मूवी तो देखती ही होंगी, देखती हैं ना? हमारे लिए दिलचस्पी होती है तो पाकिस्तान के लिए होते हैं। वो जीतता है तो खुशी मिलती है। हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छी लगता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्वीकार्य क्या है? भारत का विरोध या फिर चाइना के साथ? कई रिपोर्टों से पता चला कि मेरे साथ डॉक्टर संदुक रोई हैं, रोहित डॉक्टर संदुक रोहित हैं। नेपाल 30-40 साल से बहुत ही अनस्टेबल है। मतलब आपके सफ़र की शुरुआत भारत से होती है। आपने लखनऊ से पढ़ाई की, दिल्ली से पढ़ाई की। भारत में कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है, अगर होते हैं तब भी। और डॉक्टर साहब रहने वाले नेपाल के हैं, एक छोटा सा देश। क्या वजह है? I think it's more of a technical problem because we have. आपको हिंदी आती है, बोल सकती है हिंदी? No, I would love to talk in. मैं सुरक्षा देखता हूँ कि जो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है या फिर हॉटस्टार है, वहाँ पे तमाम दुनिया भर की फिल्में होती हैं, लेकिन नेपाल की शायद मुझे नहीं देखी। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं, सुनकेसरी, लूट, तलकगंज, दुलके वर्सेस दुलके। और ये जो सुरक्षा पंथ हैं, स्ट्रगलर हैं और अभी एक्टिंग में कोशिश कर रही हैं जमने की, पाँव जमाने की। लेकिन इन्होंने भी कई फिल्में की हैं, अजय पानी, सुस्केरा, धनपति, बैरे। तो हम आपसे बात करेंगे कि जब भारत के लोग, जो भारतीय दर्शक हैं, वो पाकिस्तान की फिल्में देखते हैं। बॉलीवुड अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, बहुत व्यापक है, वहाँ पे फिल्मों में काम होता है। नेपाल की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या अभी भी मतलब खड़ी हो रही है या? But of course we are very much inclined towards Bollywood since our childhood. आप हमारी हिंदी लैंग्वेज भी देख सकते हैं, ये भी बहुत हम इन्फ्लुएंस हुए हैं हिंदी सिनेमा से, तभी हम इतना फ्लुएंटली बोल सकते। इतने नज़दीक के राष्ट्र, दो राष्ट्र हैं, तो इसीलिए आई थिंक बॉलीवुड का बहुत ही इंक्लिनेशन है। डेफिनेटली उसको नकार नहीं सकते आप। नेपाल में जो भारत को लेकर जो सोच है, मधेसियों की अलग है और जो पहाड़ के लोग हैं उनकी अलग है। तो क्या ये सच है? जैसा आप कहें वैसा तो नहीं है। पहाड़ियों का अलग, मधेसियों का अलग। यहाँ पर आंतरिक राष्ट्रीय उत्पीड़न भी है और बाहरी राष्ट्रीय उत्पीड़न भी है। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट लोगों में है, ऐसा क्यों है? आप क्या महसूस करती हैं? मैं के महसूस करती हूँ, मैं इंडिया जो नेपाल के हेर्ने नजर है ना, वो फरक है। जिसने भी उनले ये भूमि अधिक्रमणदेखि लिएर नेपालीमा जुन एउटा राष्ट्रियता भत्काउने काम जुन गरिराखेको छ नि, यसमा चाहिँ एकदमै त्योमा चाहिँ चिडिराखेको छ इंडिया। आप मतलब ये कह रही हैं जो लिपू लेक और लिम्पुआ दौरा और क्या को लेकर जो विवाद है उसको लेकर आप कह रही हैं? लिपू लेक, कालापानी जुन भूमिहरू, जितना भी भूमि है ना, जो वो अपना अधीन में लेना चाहता है, इसलिए वो चिढ़ता रहता है। ये नाराजगी अब हुई है या फिर पहले से ही है? आप जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आप क्या सोचती हैं? मोदी के बारे में मैं उसको अच्छा नहीं सोचती हूँ। अब आप लोग ये क्यों पूछते हो कि शासक के साथ, शासक को तो प्रश्न पूछेंगे ना, तो भारत के जनता भी पूछेंगे। हमारे साथ अगर भारतीय शासक ने अत्याचार किया तो हम भी प्रश्न तो पूछेंगे ना। नहीं, भारत ने तो बहुत ऐसी बातें की है। वो एक नाकाबंदी हो गई, नाकाबंदी से लेकर हमारे बहुत सारे स्थान है जहाँ हमारे सीमा विवाद है। जब सीमा की बात आती है, जब अपने भूगोल पे
जांच आती है ना। इस बार जो भारत और इंडिया को लेकर, भारत और नेपाल को लेकर कहा जाता है कि बेटी और रोटी का रिश्ता है, ये क्यों कहा जाता है बेटी और रोटी का रिश्ता? रोटी और बेटा का क्यों नहीं कहा जाता? जो प्रचंड का जो खेमा है, जो मतलब दावा कर रहे हैं कि पार्टी उनके साथ है, उनके साथ ज़्यादा एमपीज हैं। तो एक प्राइम मिनिस्टर ओली पे आरोप लग रहा है कि आपके साथ अगर ज़्यादा एमपीज नहीं हैं तो आप क्यों नहीं संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हैं? प्रश्न को इसी तरह से भी, इस तरह से भी किया जा सकता है अगर उनके पास ज़्यादा नंबर थे। कि मैं भी सेना में रहा हूँ कि अचानक इतना बड़ा हमला हो जाता है और देश के प्रधानमंत्री कौन से डिस्कवरी चैनल के ऊपर खड़े होकर हाथी का गोबर सूंघ रहे हो। आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूँ, शायद मोदी मीडिया ये चीज ना दिखाए कि पुलवामा हमला कैसे हुआ। जब मोदी जी पूर्ण रूप से ये लगा कि आने वाले समय में सत्ता उनके हाथ से जा रही है, तो प्रायोजित तरीके से ये हमला करवाया गया। आज जिस प्रकार से हम सभी सैनिकों ने यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे सुबह जवानों को श्रद्धांजलि दी और अभी शाम को 7 बजे से हमारे शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का प्रोग्राम। मैं जानता हूँ वो व्यक्ति कौन था, बिल्कुल भी नहीं। ये सरकार अपनी जांच क्यों कराएगी? जिन्होंने हमला कराया वो अपनी जांच कभी कराता है? देश का दुर्भाग्य देखिए, देश के अंदर इसी सरकार के दौरान ऐसा भी मामला हुआ।